अंत और कल शाम 4 बजे की बात है, मतलब मंडे को मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ था, लंच रूम के अंदर कॉफ़ी ब्रेक ले रहा था 5-10 मिनट के लिए, फ़ोन वगैरह चला रहा था। तो एकदम से मेरा एक कनेडियन कलीग, मतलब वाइट कनेडियन कलीग, वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, वेरी गुड पर्सन, बहुत ही अच्छा बंदा है, वो मेरे पास आया। उसने मेरे को एक वीडियो दिखाई, उसमें एक इंडियन बंदा था। उस वीडियो के बारे में अभी आगे बात करते हैं कि उसके अंदर था क्या, लेकिन वो वीडियो दिखाने के बाद उसने मेरे से ये पूछा कि भाई क्या इंडिया के अंदर सारे लोग ऐसे ही करते हैं, इंडिया में ये करना क्या बहुत ज़्यादा कॉमन है? जिस तरीके का आजकल नैरेटिव चल रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि जजमेंट पास होगी, स्टीरियोटाइप किया जाएगा। वो वीडियो देखने के बाद सबसे पहले तो मेरे को इतनी ज़्यादा शर्म आई, मतलब शर्म से ना मैं पानी पानी हो गया कि यार ये क्या देख लिया मैंने। फिर मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि भाई क्या कर रहे हैं लोग, कैसे नाम बदनाम कर रहे हैं, और जो दूसरे 1.8 मिलियन इंडियन इमिग्रेंट्स कनाडा के अंदर रह रहे हैं उनका यहाँ पे रहना दुश्वार कर रहे हैं। तो बेसिकली यार वीडियो के अंदर ना एक इंटरनेशनल स्टूडेंट, I would say all over the world these things because the internet has nothing to do with the geography. रील अगर कोई वायरल हो रही है और अगर वो कनाडा पहुंच रही है तो वो अक्रॉस अमेरिका में भी पहुंच रही है, वो मैक्सिको में भी पहुंच रही है, वो जापान में भी पहुंच रही है। जो भी इंग्लिश ना भी बोल रहा हो, ज़्यादा क्या होगा वो ज्योग्राफी के हिसाब से देखेगा इसमें, तो इस ज्योग्राफी में लोग स्किप कर दे रहे हैं तो वहाँ शायद ज़्यादा नहीं होगी। इट इज़ ऑल्सो बेस्ड ऑन किस तरह का लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। और जो एंटी इंडिया हमने कंटेंट थोड़ा सा देख रखा है तो वो चाहे किसी भी जगह रह रहा हो, फ्रांस में भी रह रहा हो, तो उस तक वो रील पहुंचेगी। था जो कि हैक बता रहा था कि किस तरीके से आप कनाडा के अंदर अपने डॉलर्स सेव कर सकते हो। मतलब वीडियो के ऊपर बड़ा बड़ा लिखा हुआ था हाउ टू सेव मनी इन कनाडा। और वो हैक था क्या, तो बेसिकली यहाँ कनाडा के अंदर जो ग्रोसरी स्टोर्स होते हैं ना, उसके अंदर अलग अलग तरीके के एप्पल्स होते हैं, उनकी मिठास के बेसिस पे होते हैं, बहुत टाइप्स के होते हैं। किसी का प्राइस फॉर एग्जांपल $1.5 पर एलबी हो गया, कोई $2.5 पर एलबी का हो गया, कोई $3 पर एलबी का हो गया। तो बार कोड होता है, आप जब चेकआउट कराते हो तो बार कोड स्कैन होता है, जो आपके एप्पल्स का वेट होता है उस हिसाब से आपको पे करना होता है। तो वो बता रहा था कि भाई जो महंगा एप्पल है ना, उसका बारकोड निकाल के आप सस्ते वाले पे लगा दो, और सस्ते वाला जो एप्पल है उसका बारकोड निकाल के आप महंगे वाले पे लगा दो। महंगे वाला जब खरीदोगे तो स्कैनिंग तो सस्ते वाले की होगी, तो सस्ते में आपको महंगे वाले एप्पल्स मिल जाएंगे। जो भाई साहब ये हैक बता रहे हैं कि आप ये बारकोड वगैरह चेंज कर सकते हो, ये हैक नहीं होता यार, ये चोरी होती है, ये शॉप लिफ्टिंग होती है, ये रॉबिंग होती है, जिसकी वजह से जो जितने भी इंडियंस या कनाडा के अंदर रह रहे हैं ना, या तो फ्यूचर में आएंगे या फिर काफ़ी सालों से कनाडा के अंदर सेटल्ड हैं, अभी अभी आए हैं, जो भी इमिग्रेंट्स हैं, उन सब का बहुत ज़्यादा नाम ख़राब होता है। आप इनडायरेक्टली अपने और बाकी सारे लोगों का नाम ख़राब कर रहे हो। पूरी इंडियन कम्युनिटी, पूरी कंट्री की जो इमेज है ना, उसको मतलब क्या गलत वर्ड नहीं बोलना चाहता मैं, बहुत ही ख़राब कर रहे हो। अब मेरे ख्याल से ये वीडियो बनाते हुए ये बंदा सोच रहा होगा कि भाई साहब मेरे को तो बहुत सारे लाइक्स आएंगे, कमेंट्स के अंदर लोग मेरे को अप्रिशिएट करेंगे कि भाई साहब पता नहीं कौन सा नेक्स्ट लेवल हैक बता दिया है भाई साहब, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है। भाई ऐसी चीज़ें सबने सोच रखी हैं, लेकिन उनकी मॉरल वैल्यूज़ हैं, उनको पता है कि अगर ऐसा करेंगे और उसको सोशल मीडिया के ऊपर डालेंगे, और ऐसे लोगों को ये लगता है कि भाई हम अगर अपनी मदर टंग में बात कर रहे हैं तो किसी और को तो ये समझ आएगा ही नहीं कि भाई वो क्या कर रहा है। सबको आ रहा है। जो सोशल मीडिया है वो क्लोज्ड बॉक्स नहीं है कि भाई जिन लोगों को आप चाहते हो उन्हीं लोगों को वीडियो दिखाई देगी। एक बार जब वीडियो शेयर होना शुरू होती है ना, जब वो वायरल होती है, तो पता नहीं कौन कौन से लोगों के पास जाती है, और लोग ट्रांसलेट कर लेते हैं मेरे भाई। ऑल्सो तुम्हारे वीडियो को देख के दिख रहा है तुम क्या कर रहे हो, तुम एक का बारकोड निकाल के इधर लगा रहे हो तो समझ में आ गया 1 सेकंड में। जो भी इंसान इस देश में या ऐसी जगह पे रह रहा है जहाँ पे वो जब से बच्चा हुआ था और जैसे वो 30 ईयर्स है, उसने वही सिस्टम देखा अपनी जिंदगी में, तो उसको पता है तुम उस सिस्टम के साथ क्या खुरपेची कर रहे हो। उसके लिए मिली सेकेंड्स का डिफरेंस लगा उसको समझने में। तो लैंग्वेज नहीं चाहिए, और फिर वो इंसान ही शेयर कर लेगा अपने ग्रुप्स में, ये देखो। और उसकी वजह से सारे के सारे लोगों को उसके जो रेपरकशंस होते हैं वो भुगतने पड़ते हैं। प्लीज समझो कि आजकल कनाडा के अंदर जो भी सिचुएशन चल रही है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, आसपास जो भी चल रहा है, इतना ज़्यादा हेट फैला हुआ है पर्टिकुलरली इंडियन इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट। आप किसी भी कंटेंट क्रिएटर की वीडियो उठा के देख लो, मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन को देख लो, गो बैक, पता नहीं कितने गंदे गंदे कमेंट्स होते हैं। आप अगर रेडिट पे जाओगे ना तो वहाँ पे तो आपको गुस्सा आ जाएगा, ऐसे ऐसे पोस्ट होते हैं, इतना बुरा बुरा बोला होता है इंडियंस के बारे में। कुछ चीज़ें सच भी होती हैं, मतलब ऐसे एग्जाम्पल्स देख के लगता है कि हाँ भाई हेट मिलना चाहिए, डिजर्व करते हैं जो हम हरकतें यहाँ पे कर रहे हैं। जब हमें देखते हैं ना लोग, मतलब वो जो जजमेंटल आइज से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी वीडियो देख ली है, उन्होंने तो स्टीरियोटाइप कर लिया कि ये जो लोग होते हैं ऐसे होते हैं, और फिर हम सबको उसी नज़र से देखते हैं कि भाई। बहुत खूबसूरत वीडियो है, बिकॉज नाउ व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग इज स्टीरियोटाइप के लिए कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं चाहिए होता। स्टीरियोटाइप्स का रूट ही ह्यूरिस्टिक थिंकिंग है, शॉर्टकट में सोचना। लेट्स से तुमने कहा मैं धंधा स्टार्ट करता हूं,
मैं क्या कर सकता हूँ, माल उठा सकता हूँ चाइना से। तो मैं क्या करता हूँ, ऑनलाइन जाता हूँ चाइना में, देखता हूँ कि चाइना से माल कैसे मिल सकता है। तुम्हें कोई मिल गया, लेट्स से वहां का इंसान जो तुम्हें होलसेलर जो भी है, वहां का कोई मर्चेंट है जो कि तुमको तैयार हो गया कि भाई मैं दे दूंगा। फिर तुम्हारी उससे फोन पे बात हुई, ईमेल पे बात हुई, या जो भी, तुमसे मिलते हो, दिल्ली में मिल लेते हो, ठीक है। देयर इज अ वेरी ग्रेट लाइक्लीहुड कि तुम नेक्स्ट टाइम लेट्स से 6 महीने बाद किसी से बात कर रहे हो और कोई इंसान कहता है यार चाइनीज के साथ ट्रेड करने में कैसा होता है, तो तुम ऐसे बात करोगे जैसे वो एक इंसान के साथ जो तुमने ट्रेड किया है, दैट कैन बी जनरलाइज्ड टू कि तुम किसी भी चाइनीज के साथ ट्रेड करते हो तो कैसे होता है। तुम वर्ड्स ही ऐसे फ्रेम करोगे, भाई चाइनीज ऐसे ट्रेड करते हैं, इवन तो तुम्हारा एक्सपीरियंस सिर्फ 1 के साथ था या 2 के साथ था या 3 के साथ था। तुमने मिलियंस ऑफ जो एक्चुअल में ट्रेड कर रहे हैं उनके साथ तुमने नहीं किया। तुमने कोई स्टैटिस्टिकल डेटा नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि तुम्हारी डील भी सिर्फ तुम्हारी नीड्स के बेसिस पे हुई है। 5 लाख अदर नीड्स है जो तुम्हारी थी ही नहीं, तो तुम्हारा डेटा बहुत लिमिटेड होता है। लेकिन स्टीरियोटिपिकल थिंकिंग यही होती है कि हम ये सब सोचते ही नहीं, जैसे मैंने बात कही, हम अपना सिंपल एक्सपीरियंस को संपूर्ण एक्सपीरियंस समझते हैं, जनरल एक्सपीरियंस समझते हैं। तो जब तुम्हारे को कोई भी अगर बाहर का इंसान, जैसे भी एक इंसान जिया है अपने जीवन में, वो उसको बेसलाइन बनाता है कि जीवन ये होता है, तो एक फिनलैंड में जो पैदा हुआ है वो फिनिश लाइफस्टाइल को, वो उसकी रियलिटी है। सो तुम जब भी किसी फिनिश इंसान को जज करोगे जो अगर इंडिया आया है, तो तुम इंडियन स्टैंडर्ड्स पे करने वाले हो। तुम ये कंसिडर भी नहीं करोगे कि ये एक्चुअल में एक्ट करेगा इंडियन कल्चर के हिसाब से नहीं, इंडियन रियलिटी के हिसाब से नहीं, फिनिश रियलिटी के हिसाब से, क्योंकि वो उसकी इकोलॉजी हमेशा रही है। ऑल दैट दिस पर्सन हैज लर्न्ड इज हाउ टू एक्ट लाइक अ फिनिश पर्सन। तो जब इंडियन इंसान कनाडा जाता है तो तुम ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि कैनेडियन को समझना चाहिए कि इंडियन कल्चर के हिसाब से इंडियन जैसे काम करते हैं। वो तुम्हें देखेगा और तुम्हें कंपेयर करेगा कैनेडियन स्टैंडर्ड से, क्योंकि वो उसकी इकोलॉजी है। उसको तुम्हारी रियलिटी बारे में 0% पता है। जैसे मैं लेट्स से 30 साल का हूं, 0 से लेकर 30 इयर्स तक मैंने जैसे देखा है रोड पे कैसे क्रॉस करते हैं, गाड़ी कैसे चलाते हैं, एटिकेट्स कैसे होते हैं, मैनर्स कैसे होते हैं, जो उसने कभी सोची नहीं है, वो बस उसमें पैदा हुआ है तो उसको रियलिटी समझता है। वो ही टेक्स देम और शी टेक्स देम फॉर ग्रांटेड, फॉर गिवन। नॉर्मेटिव मतलब होता है अगर लाल बत्ती चल रही हो, तुम रोड क्रॉस कर रहे हो, तो सबका दिमाग खराब हो जाएगा। अगर भाई तुम्हारी गाड़ी तुम्हारे को है कि लाल बत्ती जल रही है, तुम्हें रुक जाना है, लेकिन तुम रोड क्रॉस कर दे रहे हो, तुम्हें लेन नहीं समझ में आती, तुम लेन तोड़ रहे हो, राइट ऑफ वे अगर दूसरी कार का है और तुम उसको नहीं दे रहे हो, तुम अपनी कार घुसेड़ दे रहे हो, जैसे इंडिया में ड्राइव करते हैं, तो भाई उनका दिमाग पूरा खराब हो जाएगा। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि इंडिया में ऐसे करते हैं लोग या फिर ऐसे ड्राइव करते हैं। अब इसके ऊपर ऐड करो स्टीरियोटाइप्स। स्टीरियोटाइप्स के लिए इंसान 30, 300 या 3000 इंसिडेंट्स का वेट नहीं करता, उसके लिए 3 इंसिडेंट्स काफी हैं। जब आप इन जगहों पे हैं और आपकी आदत नहीं है भाई कपड़े बदलने की, अब सेम शर्ट पहने हो सुबह, उसी में तुम्हारे को पसीना भी आ चुका है, अब शाम हो चुकी है, अब तुम्हारे से आएगी गंध भाई बहुत भयंकर लेवल पे। तो अगर वो 3 ऐसे लोगों के साथ भी अगर हो गया, उसने देखा कि इंडियन इंडियन इंडियन, वो एक स्टीरियोटिपिकल थॉट रख लेगा अपने अंदर कि यार भयंकर महक आ रही है। ये स्टीरियोटाइप से आते हैं। फिर आ जाता है करंट टाइम्स। करंट टाइम्स में और मोटिवेशंस क्या चल रही हैं अलग अलग नेचर की। अब क्या हो गया है, लोग त्रस्त हो चुके हैं, तो इनके अंदर आता है मोटिवेटेड रीजनिंग और बिलीफ बायस। तो अब आप स्टीरियोटाइप्स को और ज्यादा स्ट्रांग बना लेते हो, आप चूज करते हो कि मैं ऐसे ही सोचूंगा, और फिर क्या होता है, कंफर्मेशन बायस स्टार्ट हो जाता है। आप फिर इंफॉर्मेशन भी वही सीखने करने लग जाते हो जो आपके बायस को और कंफर्म करती है। तो क्या एको चेंबर बनते हैं इंटरनेट पे जिस वक्त बने हुए हैं, जो ये रेडिट की बात कर रहे हैं, जो इंस्टाग्राम की बात कर रहे हैं, एको चेंबर है। हम सिर्फ अपने बायस को कंफर्म कर रहे हैं। तो ऐसे वीडियो इस टाइम पे और ज्यादा तुम्हारे हानि करते हैं। तुम अगर चोरी सिखा रहे हो, और ये बिल्कुल सही बात कही इन्होंने, चोरी है ये, तुम चोरी सिखा रहे हो, तुम दिखा रहे हो कि हम आ रहे हैं दूसरे लोगों के देशों में जो कि एक्चुअल में इतनी हाई ट्रस्ट सोसाइटीज हैं कि इन्हें पता है कि तुम चोरी नहीं करोगे। अबे सेब है, सेब के ऊपर वो जो चिपका हुआ है निकाल दो, तुम्हें कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। लो, सेल्फ स्कैनर होते हैं बाय द वे। यहां पे 2 ऑप्शंस होते हैं कि तुम या तो किसी एक इंसान के पास जाते हो जो आपकी चीजें स्कैन करेगा, या फिर होता है खुद से जाओ तुम करो। तुम्हें कोई जरूरत नहीं है किसी इंसान के पास जाने की। एटलीस्ट यूरोप में और आई एम प्रीटी श्योर कनाडा में भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो वहां पे तो कोई देख ही नहीं रहा कि तुम चोरी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कोई नहीं देख रहा। तुम्हें अगर निकालना है तुम निकाल दो, तुम स्कैन ना करो, तुम लिटरल सामान बिना स्कैन किए ले जा सकते हो अगर तुम्हें इतनी चोरी का शौक है। अ ग्रेट अमाउंट ऑफ ऑप्शन तुम्हें दे रहे हैं, फ्रीडम, और वो ये विश्वास रखे तुम नहीं करोगे, ये विश्वास कर रहे हैं वो। अब होगा क्या, एक इंसान ये करेगा सीसीटीवी कैमरे में, या दूसरे लोग देख लेंगे ये जो ये कर रहा है। तुम्हें इसने एक चीज पीछे से नहीं दिखाई, कोई ना कोई तो देख रहा है ना, इसको दूर से देख रहा है। तुम ही अगर खड़े हो ग्रोसरी स्टोर पर, कोई ये सब काम कर रहा है, देख रहा है, तुम लेबल पढ़ो, भाई मैं कितनी बार मुझे पता, मैं देख लूंगा। अगर कोई मेरे सामने दूर भी अगर कोई लेवल ऐसे निकाल के दूसरी जगह लगा रहा है, मैं आके रिपोर्ट कर दूंगा।
कनेडियन तो पकड़ ही लेगा तुमको, वहां पे हाथ से पकड़ लेगा कि क्या कर रहे हो, चोरी कर रहे हो, चलो, और यहां पे डायरेक्ट तुम्हारी अरेस्ट हो जाएगी। पॉइंट क्या है, फिर वो चीज परमानेंटली इंडियंस के लिए चीज बदल देते हैं। अब उनको क्या होगा, वहां पे अगले दिन सिक्योरिटी मेजर्स लग जाएंगे, सीसीटीवी कैमरा तो ऑलरेडी लगे होंगे, बट क्या होगा, वो एक गार्ड भी खड़ा कर देंगे वहां पे, और वो गार्ड फिर क्या करेंगे, इंडियंस को ज्यादा नजर से देखेंगे कि ये लोग करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम जो पकड़ा गया था इंडियन है। ये फिर यहां से स्टीरियोटाइप बनते हैं मेरे भाई, चोरी चकारी फ्री का कर सकते हैं, यहां से ये ले सकते हैं, टिकट ना दे बस के, क्योंकि इनके में बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं जहां पे बस की तुम्हें टिकट लेनी ना लो, ट्रस्ट पे चल रही, कोई चेक करने नहीं आने वाला। रैंडम चेक हो सकते हैं, बट वो बहुत बार होता है कि तुमने अगर 20 बार करिए तो उसमें 3 बार होगा कि कोई चेक करने आया। मेट्रो पे कोई स्कैन वैन कुछ नहीं चल रहा। तुम अगर ऑस्ट्रिया में हो, वियना में हो, कहीं भी जाओ, तुम देखोगे ट्रेन की टिकट लेनी ना ले, तुम्हारे को अंदर तुम जा सकते हो, पूरी मेट्रो तुम घूम सकते हो, कोई एक्चुअल में कभी चेक करना नहीं आ रहा, कोई कहीं स्कैन वैन करने की जरूरत नहीं है, करना है करो, मतलब कोई बैरियर वैरियर नहीं लगे, जाओ बाहर आओ। कोई ऐसा नहीं यहाँ पे लगता है ना दिल्ली में लगा के टू खड़ा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा पॉइंट ये कि मतलब वो ट्रस्ट कर रहे तुम पे कि तुम पैसा दोगे। इतनी हाई ट्रस्ट सोसाइटीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज इसीलिए हैं ये, क्योंकि वो कह रहे हैं कि तुम सभ्य हो, हम अज्यूम कर रहे हैं कि तुम सभ्य हो, सिविलाइज्ड इंसान हो, हम सिविलाइज्ड वे में रह रहे हैं, हमें जरूरत नहीं है तुम पे शक करने की, सभ्यता में रह रहे हो तुम, अब सिविलाइजेशन में रह रहे हो। यहां पे क्या होता है, आप पर खच्चे उड़ा देते हैं अपने समाज के, क्योंकि बाकी सब कर रहे हैं, हर जर्मन कर रहा है, पूरे यूरोप से जो जो आया वो सारा कर रहा है, चाहे वो ईस्टर्न से हो चाहे वेस्टर्न से हो, अमेरिकन जो आया है, इंग्लिश जो आया है, जो भी, और इंडियंस भी कर रहे हैं, हम भी करते हैं भाई, हमेशा लेते हैं टिकट, क्यों ना लें यार, किसी की सर्विस यूज कर रहे हो, हमेशा ये होता है कि फ्री में कर लें क्या, ये कितनी चोरी वाला ख्याल है, कितना घटिया चोरी वाला ख्याल है। हम कभी सोचते नहीं कि कुछ भी फ्री में नहीं है, तुम सर्विस यूज कर रहे हो जो ऑलरेडी बहुत चीप है। अब अगर तुम्हारे सेब की बात आ गई, इतनी अगर फटी हुई है तुम्हारी, तो सेब मत खाओ। लाइफ में अगर इतने पैसे की प्रॉब्लम है तो सेब मत खाओ ना, चोरी क्यों कर रहे हो। ये पाजी ने भी बिल्कुल सही बात कही कि ये सबको समझ में आता है वहां पे कि तुम ये कर सकते हो, क्योंकि हाई ट्रस्ट सोसाइटीज हैं, वो बस ट्रस्ट कर रहे हैं तुम पे, तुम लेबल निकाल भी सकते हो, फ्री का सेब हो गया तुम्हारा। तो ये कोई वो थोड़ी कि तुमने फिगर आउट कर लिया कि अरे किसी और ने इसे फिगर आउट नहीं किया था, गोरे भी देख रहे हैं वो चीज सेम। सिंपल सी बात है इसके पीछे, तुम एक भारतीय हो, जिंदगी में हमेशा जब भी बाहर जाओ रिप्रेजेंट योर कंट्री, ऐसे रिप्रेजेंट करो, ऐसे एक्ट करो कि तुम्हारे देश पे लोग हमेशा कहें कि भारतीय आए थे, क्या बात है। होटल में आके चीजें चोरी करने वाले वीडियो आपने देखे ही हैं, मतलब होटल के रूम के अंदर ही चीजें चोरी कर ली लोग तो चलो तुम्हारा शैम्पू और वो सब उठाते हैं, आप बैठ के उनका लैंप उठा लिया, ऐसे ऐसे वीडियो बाहर हैं, बस पता नहीं क्या सोच रहे थे, अपने होटल का पैसा दे दिया तो हमारे पूरा होटल ही हमारा हो गया। बाहर अगर आप कैब बुलाए हो तो कोई वेट नहीं करता आपका, 1 मिनट 3 मिनट 2 मिनट का वेट का टाइम होता है, लोग निकल लेते हैं, आपके नौकर नहीं है, 15 मिनट नहीं खड़ा रहेगा कोई, 10 मिनट नहीं खड़ा होगा, कोई आपका नौकर नहीं है वहां पे। किसी भी स्टाफ को लेके किसी भी बात कर लो, कोई आपसे नीचे नहीं है, सब बराबर है एक दूसरे के। अपने आप को सभ्य इंसान की तरह आपको सीखना पड़ेगा, खुद से कंडक्ट करना, रिप्रेजेंट करना अपने देश को। ये सब भी ऐसे ही करते होंगे। अब डेफिनेटली यार एक ना एक कमेंट ऐसा जरूर आएगा जिसमें लिखा होगा कि यार सिर्फ इंडियंस थोड़ी ऐसा करते हैं, कनेडियंस भी ऐसा करते हैं, मैंने देखा हुआ है। तो यार अगर कोई गोबर में मुंह डाल रहा है, अगर कोई गोबर में अपना पैर डाल रहा है, इसका मतलब ये थोड़ी है उसको देखा देखी आप भी वही काम करोगे। ये तो एक वीडियो है, कुछ टाइम पहले पता नहीं, छोटी सी बात बताता हूँ, अगर कनेडियन ये कर रहे होते, अगर ये कर रहे होते, कोई कॉर्पोरेशन कोई ऐसी नहीं है कि मैं तो इंसान की भलाई करने आई हूँ, सारी कॉर्पोरेशन आएंगे मैं तुमसे ज्यादा पैसा मांगूंगी, मैं जो फार्मर से एप्पल आ रहा है उसका भी ले लूंगा, तुमसे भी ले लूंगा। तो भाई अगर ये बहुत ज्यादा होता कि सभी कर रहे हैं, तो भाई वो सिस्टम कब का चेंज कर चुके होते वो। लेट्स बी वेरी वेरी रियल। ये तो वो बात हो गई ना, एक हम इधर का भी ढूंढने के, तो हम ढूंढ रहे बैठ के शॉपलिफ्टिंग का, हाँ हमें मिल गया, एक शॉपलिफ्टिंग करी थी किसी ने, उससे क्या होता है, बात होती है इन जनरल, जो चीज 30 साल से 20 साल से वहां चलती आ रही है, यानी कि समाज सोसाइटी वो नहीं कर रही इन जनरल। क्रिमिनल साइकोपैथिक लोग जो कर रहे हैं, अगर कोई क्राइम कर रहा है वो जेल भी जा रहा है ना उसके बाद, फिर इन जनरल भाई घंटा कोई नहीं कर रहा वहां पे, तभी तो हाई ट्रस्ट सोसाइटी मेंटेन्ड है ना यार। एक बंदे ने वीडियो बनाई थी कि भी अगर आप टीटीसी में जा रहे हो, वहाँ पे 35-30 सेंट डाल के भी गेट खुल जाता है और आप एंटर कर जाते हो। ठीक है भाई, अगर आपको ये हैक पता लग गया है, वैसे तो ये हैक नहीं है, जो ज़रूरतमंद लोग हैं ना उनके लिए है कि किसी दिन अगर आप पैसे भूल गए हो या फिर अपना जो प्रेस्टो कार्ड है वो भूल गए हो, तो आप इस तरीके से आप एंटर कर सकते हो। ये हैक नहीं है, उन्होंने एक प्रिविलेज दी हुई है, उसको प्लीज़ एक्सप्लॉइट मत करो। ऐसी वीडियोज़ बना रहे हो कि भाई साहब पैसे सेव कर सकते हो, आप $2 बचा लोगे, $20 बचा लोगे, $1000 बचा लोगे, भाई साहब $10,000 बचा लोगे, लेकिन आपकी जो इमेज है जो प्राइसलेस है उसको आप खो दोगे यार। उसके अलावा एक बंदे ने थोड़े टाइम पहले फूड बैंक के ऊपर वीडियो बनाई थी। फूड बैंक से भाई साहब
इतना सामान चोरी करके ला रहे हो, वो ज़रूरतमंद लोगों का सामान होता है। इतने तरह के डब्बे आ रहे हैं भाई साहब, पेटियाँ भर के क्या टमाटर आलू वगैरह आ रहे हैं, प्याज वगैरह आ रहे हैं, उसको फ्लॉन्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि भाई आपको किस तरीके से कनाडा के अंदर फ्री में फूड मिल जाएगा। अभी परसों ही मैंने इंस्टाग्राम पे एक रील देखी, पता नहीं सरी के अंदर कौन सी सिटी थी ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, वहाँ पे 4-5 स्टूडेंट्स रेस्टोरेंट के अंदर गए, खाना वाना खाया, और जैसे ही उन्होंने देखा कि भी जो वेटर है या फिर जो भी उनको सर्व कर रहा है उसका ध्यान हट चुका है, तो वहाँ से वो भाग गए बिना पैसे दिए। और जब सीसीटीवी कैमरा में देखा तो साफ पता लग रहा था कि यार वो इंडियन है। मैं किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को नहीं बोल रहा कि भाई ये ऐसा करते हैं वो ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम एक इंडियन टैग अपने साथ लेके चल रहे हैं, उस टैग को खराब मत करो, ठीक है। जब पोस्टर लग जाएंगे दुकानों के बाहर कि भाई इंडियंस आर नॉट अलाउड इन दिस रेस्टोरेंट, तब हमें समझ आएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। थोड़े दिन पहले मेरा एक बहुत ही अच्छा फ्रेंड है, उसने एक इमेज भेजी, मतलब फेसबुक मार्केट प्लेस पे एक रूम की एड थी। उस एड के ऊपर पता क्या लिखा हुआ था? इंडियंस आर नॉट अलाउड टू अप्लाई फॉर दिस रूम। जब सोशल मीडिया के ऊपर हमारी कंट्री के बारे में कोई उल्टा सीधा बोल देता है, या फिर हमारी कम्युनिटी के बारे में, रिलीजन के बारे में, या फिर हमारी स्टेट के बारे में कुछ भी गलत बोल देता है, या फिर इंडिया में कोई बेकार जगह पे जाके वीडियो बना देता है कि देखो जी इंडिया तो ऐसा है, तब तो हमें बहुत गुस्सा आता है। हम कीबोर्ड वॉरियर्स बन जाते हैं कि भाई साहब ऐसा कैसे हमारी कंट्री के बारे में बोल सकते हो, बहुत ही डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन ऐसी वीडियोस बना के फिर हम सारी चीज़ों का कचरा कर देते हैं। तो बिकॉज पूरा फेमस मीम है ना कि जो हमें इमेज में मीडिया दिख रही है वो तुम्हें अभी प्रेजेंट दिख रही है, तुम्हें पास तो दिखाई नहीं ना। बहुत बार लोग एक्चुअली में बहुत ओपन माइंडेड होते हैं, फिर आप उनको देख भाई, किसी का अपना घर है, वो किराए पे दे रहा है, तो वो घर से तो अटैच्ड है ना अपने। तो भाई अगर उसको जब घर मिला 1 साल बाद और उसको उसके बाद पूरा घर वापस बनवाना पड़ा या उसमें उसको खर्चा करना पड़ा बहुत अलग लेवल का, तो वो कहेगा कि भाई मेरे को ये एक्सपीरियंस वापस तो नहीं चाहिए अब। तो भाई इधर लोगों को तो मैं नहीं दूंगा। ये तुम इंडिया में भी सुनते हो, इट हैज नथिंग टू डू विद रेसिज्म बाय द वे। उसका एक्सपीरियंस वन फैमिली का ही था, उसको जिसको वो जनरलाइज कर रहा है। अब आई एम प्रीटी श्योर ऐसे बहुत सारे उसी देश के लोग होंगे जो कि ऐसे नहीं करेंगे, बट उसका एक एक्सपीरियंस, उसके बाद उसका जो ट्रस्ट था उस चीज में, उस कम्युनिटी में, इतना लो चला गया कि वो सेकंड चांस नहीं देना चाह रहा, बिकॉज उस चांस की कॉस्ट उसको बहुत हाई दिख रही है। द कॉस्ट ऑफ मेकिंग दैट चांस उसके लिए बहुत हाई है। तुम चीज की वैल्यू करो तो जिस इंसान का घर है, अब घर से ये देश में भी आता है, लोग पसंद करते हैं फिर तुमको रखना, तुम्हारा होना, क्योंकि तुम कंट्रीब्यूट कर रहे हो। अब ये जो चोरी का एग्जांपल दे रहे हैं लोग, जो बच्चे पैसा पे नहीं कर रहे, मैं लिख के दे रहा हूं भाई, वो रेस्टोरेंट में अगली बार इंडियंस के जब भी तुम्हारा होगा, जितना तुम्हारा वेटर से लेके जो ओनर भी है, मैनेजर भी है उस रेस्टोरेंट के, अब उनके अंदर एक बायस डेवलप हो गया। वो इंसान फिर दूसरों को भी बताएगा और वो दूसरे रेस्टोरेंट को भी बताएंगे और एक दूसरे से बात करेंगे। कम्युनिटीज के नाम ऐसे खराब होते हैं भाई, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। वाकई गुस्सा आक्रोश करने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश में भाई देखो, जब हम छोटे थे हम ये काम करते थे। हम तो जब मैं 12 साल का था, 13 साल का, हम समोसा खाते थे, हम सब फिर भाग जाते थे। आई अंडरस्टैंड। मैंने अपने पूरे 20 में नहीं किया ये, कहीं बड़े हो गए ना, क्योंकि समझदारी आ गई ना थोड़ी सी। तो भाई मत बनाओ। अगर क्रिएटर हो ना, ये जो हैक वैक बता रहे हो, कोई फायदा नहीं है। ये हैक्स नहीं है, ये चोरी है। बेसिकली पहले कनाडा के अंदर क्या होता था, ऑल ओवर कनाडा हर एक प्रोविंस के अंदर अगर आप कहीं से गैस जलवाते हो तो आप गैस स्टेशन पे जाओ, अपनी गैस फिल करो, फिर आप अंदर जाके पैसे पे करते हो। लेकिन अब मैं थोड़े टाइम पहले अल्बर्टा घूमने गया था, पूरे अल्बर्टा के अंदर ऐसा था कि पहले पैसे पे करो फिर हम गैस जलवाने। यूरोप में अभी भी ऐसी है, तुम गैस जितनी ना डालो उसके बाद तुम अंदर जाते हो पे करना। So I understand what he's saying. To me, this is what I was talking about. Next time they will make changes. क्योंकि उन्हें पता है चोरी कर रहे हैं ये। जब प्रिडोमिनेंटली वो सिस्टम लेट्स से 60 साल से अगर चल रहा था, तो ये तुम नहीं कह सकते कि वो भी करते हैं, क्योंकि 60 साल से उन्हें नीड कभी नहीं हुई बाहर किसी को खड़ा करने की, पहला पैसे दो। 1 in 1000 होगा लेट्स से जो पैसा पे नहीं कर रहा है, या आई डोंट नो 5 in 1000, देन मे बी वो नंबर 100 हो गया in 1000, and then they were like ये तो चोरी हो रही है। एंड ये प्रॉब्लमैटिक बिहेवियर होता है। देंगे आप क्या ये चाहते हो कि फ्यूचर में ऐसा हो जाए कि भी रेस्टोरेंट में एंटर करने से पहले पैसे पे करो, $1000 $500? फिर वो खोपड़ी पे खड़े रहेंगे। अब वो सिंपल खोपड़ी पे खड़े रहेंगे तुम्हारी। They will keep an eye. And the sad thing is they will keep an eye on every Indian. Maybe सर्विस भी उनकी दो कौड़ी को, क्योंकि उनको लग रहा है अरे इंडियन आए, और उनका लास्ट एग्जांपल यही बात है ना, कैरी फॉरवर्ड करती हैं चीजें, भूलते नहीं इंसान। एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड, नॉट एवरी पर्सन इज फिलोसोफर। कोई सोक्रेटिस या प्लेटो नहीं कि सब इतने ज्यादा सॉर्टेड हैं कि मैं जनरलाइज नहीं करूंगा। भाई लोगों का इंटेलिजेंस बहुत जमीन पे होता है। एक एवरेज इंसान इतना लेवल का स्टूपिड है जिसकी कोई हद नहीं है। एंड ऑलवेज ऑपरेट इन द वर्ल्ड थिंकिंग कि तुम जब नॉर्मली लोगों से मिल रहे हो,
तुम एवरेज इंटेलिजेंस से इंटरेक्ट कर रहे हो, तभी तो एको चेंबर्स इतने इजीली बन जाते हैं स्टीरियोटिपिकल रेसिस्ट, क्योंकि एवरेज पर्सन नहीं यूज कर रहा एनालिटिकल थिंकिंग किसी भी एंगल से। कुछ लोग सिंपल गाली बक रहे हैं बस। बहुत भयंकर लेवल की बेवकूफी तुमको इंस्टाग्राम में किसी भी रील के, किसी भी चीज के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। जीरो एनालिटिकल थिंकिंग चल रही है भैया, जीरो। फिर हम आपको खाना खाने देंगे, तब हम समझेंगे कि भाई हमने कितना बड़ा कांड कर दिया है। अब यार मैं ये भी नहीं कह रहा कि यार मैं बिल्कुल परफेक्ट इंसान हूँ, बिल्कुल दूध का धुला हूँ, मैंने आज तक कोई गलती नहीं की है। डेफिनेटली यार बात वो होती नहीं है। हमें जिंदगी में एक और चीज, आर्ग्यूमेंटेशन में अपने आप को पूरी मूर्ति ऑफ परफेक्शन रखने की जरूरत नहीं है टू से कि भैया ये चीज जो हो रहा है सामने गलत हो रहा है। अगर आपने 5 मर्डर भी कर रखे हैं तब भी आप जो कह रहे हो कि ये गलत हो रहा है, अगर वो अपने कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम यू गलत है, तो वो इवेंट को चाहे कोई भी पॉइंट करे, कोई बाबा करें, कोई गुरु करें, कोई 5 साल का बच्चा करे, कोई ग्रैंडफादर करें, कोई संत करें, सब पॉइंट जिसको कर रहे हैं वो गलत ही है। तो इसलिए एड होमिनम आर्ग्यूमेंट्स भी स्टूपिड होते हैं। जो गलत है वो गलत है भाई। जाने अनजाने में मैंने भी कोई गलती की होगी, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहता हूँ जब मैं पब्लिक स्पेस में जाता हूँ, क्योंकि यार मैं तो विजिबली आइडेंटिफाई होता हूँ कि मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। सर पे पगड़ी होती है, इस पगड़ी का मान रखना होता है। गाड़ी चलाते हुए या फिर ग्रोसरी करते हुए या फिर किसी भी पब्लिक एरिया में जाता हूँ तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ कि यार मैं कोई ऐसा काम ना कर दूँ जिसकी वजह से मेरे देश का या फिर मेरी कम्युनिटी का या फिर मेरे देश के लोगों का नाम खराब हो। इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। तो प्लीज़ यार अगर आप विजिबली आइडेंटिफाई होते हो तब तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, लेकिन स्टिल ऐसी फालतू की वीडियो। मेरे बड़े भाई, कौन भारतीय विजिबली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा? ये देखो ना हमारा रंग क्या है। भारतीय दूर से दिखता है। भारतीय, कोई भारतीय पृथ्वी में नहीं है जो गोरे है ना। इंडिया में जो उनको लगता है हम गोरे हैं, तुम ब्राउन हो, बाहर आ जाओगे तुमसे बड़ा तुम भारतीय ही हो। किसी को नहीं हो रहा कि ओह ये इंडिया में होता है, हम जिसको कहते हैं ग्रीक गॉड, और लड़कियों को कह रहे हैं भाई ये तो यूरोपियन टाइप ना। सब भारतीय देखने में भारतीय लगते हैं। बनाना, चोरी करना और उसको सोशल मीडिया के ऊपर फ्लॉन्ट करना थोड़े से व्यूज के लिए, ये काम बिल्कुल भी मत करो। अगर थोड़े दिन पहले आपने सोशल मीडिया पे एक वीडियो देखी होगी कि एक अंकल ब्रैम्पटन में या फिर पता नहीं कहाँ पे वॉक कर रहे थे साइड वॉक के ऊपर, और उनको एक बंदा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, और जैसे ही मच्छर मेरे को इस वक्त परेशान कर रहा है। बाई चांस अगर वो अंकल गिर जाते, गिरने वाले हो गए थे, और बाई चांस गिर के वो रोड पे चले जाते, कोई फास्ट मूविंग व्हीकल आ रहा होता तो कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। इमेजिन करो आपकी इन हरकतों की वजह से इमेज खराब हो जाती है, उसकी वजह से रेसिज्म बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। ऑलरेडी मर्डर हुआ तो है सरदार जी का कनाडा में, किसी 63 ईयर ओल्ड ने तुम्हारे किया तो है, हो रहा है ऑलरेडी, स्टार्ट हो गया है। ये शायद 1 हफ्ते पुरानी न्यूज़ है। लोग हेट करना शुरू कर देते हैं और ये फिजिकल वायलेंस बन जाती है। क्योंकि साहब आपको देखना है कि जो इस एको चेम्बर में 90 से 95% हैं, वो ऑफिस जाएंगे और वो बस एक लेट्स से हेट डेवलप कर लेंगे अपने दिमाग में। बट उनको इतना पता है कि सेल्फ कंट्रोल, लॉ क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है, तो वो तुमसे ज्यादा दूर रहेंगे। That's the most that they're ever gonna do। ठीक है, वो उनकी नौटंकी सारी जितनी भी वो रेडिट में निकाल लेंगे। ठीक है, देयर इज अ 5% पॉपुलेशन जिसको आप सिंपल साइकेट्रिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जिनके अंदर डिसऑर्डर्स हैं, जो वल्नरेबल हैं, जिनके अंदर हो सकता है अग्रेशन डिसऑर्डर हो, पैरानोया डिसऑर्डर हो, इनके अंदर बहुत हाई परसेंटेज हो सकती है एक्ट करने की वायलेंटली। और अगर आप इनको पैरानोया और भर दे रहे हो, डिस्ट्रेस दे रहे हो इतना ज्यादा लेवल का, आपका देश भावना की फीलिंग बहुत बड़ी होती है कि आपका देश छीना जा रहा है आपसे। ये देखो ये क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। ये ऐसे वीडियोस मैं बता नहीं रहा हूं, इन सब जितने भी एको चेंबर होते हैं सर्कुलेट होते हैं ट्रांसलेशंस के साथ। गोरे बेवकूफ नहीं है, कोई भी कम्युनिटी बेवकूफ नहीं है। तुम्हारे कम्युनिटी बारे में अगर डेनिश भाषा में या किसी भाषा में कोई चल रही होगी चीज ना, इंडियंस का कोई ना कोई समझ लेगा, पकड़ लेगा, ट्रांसलेट करके उसको सर्कुलेट करवा देगा, देखो ये क्या बोल रहे हैं, तो वो भी कर ले रहे हैं। तो मेरे कहने मतलब ये है कि तुम्हारी कुछ भी चीज जो है वो छुपी नहीं है मेरे भाई। और आपके पेरेंट्स कभी यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और उनके साथ इस तरीके की वायलेंस होती है तो आपको कितना बुरा लगेगा। और कनाडा की इकोनॉमी के बारे में तो यार सबको पता है, आज के टाइम पे बेसिक लिविंग अफोर्ड करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा हो गई है, घर खरीदना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, जॉब्स लोगों को मिल नहीं रही हैं। इसकी वजह से बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं। और होमो सेपियंस का जो बेसिक नेचर होता है कि भी कोई भी प्रॉब्लम चल रही है तो किसी और को ब्लेम करो। तो जो कनेडियंस हैं वो मेजॉरिटी में इमिग्रेंट्स को ब्लेम कर रहे हैं कि भाई इन इमिग्रेंट्स की वजह से हम घर नहीं खरीद पा रहे हैं, हमें
हमें जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही हैं। और जब ऐसी हरकतें सोशल मीडिया पे दिखाई देती हैं कि भाई इमिग्रेंट्स ऐसा काम कर रहे हैं या फिर इंडियंस ऐसा काम कर रहे हैं, तो हम लोग ना बहुत ही ईजी टारगेट बन जाते हैं और उनके लिए ये चीज़ें जस्टिफाई हो जाती हैं कि हाँ भाई ये जो इमिग्रेंट्स हैं यही सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है। और उसकी वजह से आगे क्या होता है, जो कनेडियन गवर्नमेंट है, अगले साल इलेक्शन वगैरह आने वाले हैं, तो कनेडियंस को खुश करना है, तो वो क्या करते हैं, जो इमिग्रेशन के रूल्स वगैरह उनको स्ट्रिक्ट कर देते हैं कि भाई हम इमिग्रेंट्स को कम कर रहे हैं ताकि अगले साल हमें वोट्स वगैरह मिल जाए, कनेडियंस खुश। तो हर जगह चल रहा है बाय द वे, पूरे यूरोप में तुम्हारी एंटी इस वक्त वो चल रहा है, मुस्लिम माइग्रेंट्स, बट मुस्लिम माइग्रेंट्स। तो सारी जितनी गवर्नमेंट सारी तुम्हारी टच से लेके सब, ऑस्ट्रिया में तुम्हारा फार राइट आ गई, जर्मनी में फार राइट जो AFD है उसको मिल गई तुम्हारी कोई तुम्हारे लोकल जगह, वो जीते हैं बहुत प्रॉपरली। तो फाइनली पहली बार हुआ है जर्मनी में तुम्हारी फार राइट पार्टी इलेक्शन जीती है। बाकी सारे कंट्रीज, तुम्हारे इटली ले लो, तुम्हारा एक ब्रिटेन है जिसमें ऑलरेडी राइट चल रही है कायदे से, क्योंकि तुम्हारा जो स्टारमर या जो भी है वो लेफ्ट है भैया कायदे से। और आई थिंक कनाडा है, कनाडा के तो पर खच्चे उड़ गए हैं पॉलिटिकली अगर देखा जाए। और तुम्हारा पोलिवियर है, वही आएगा। पोलिवियर को भी लोग तुम्हारे जो राइट वाले हैं वो मान नहीं रहे कि ढंग से, उनका भी विश्वास नहीं है, बट हाँ कुछ तो करेगा, वो कुछ तो करेगा। लेकिन ये बात ये समझो कि आने वाले टाइम में ऐसे जब मोमेंट्स होते हैं तो लीडर्स उभरते हैं और सरकारें उभरती हैं। सिंपल सी बात यह है, फ्रांस ने तो खेल दिया, मैक्रोन ने बहुत दिमाग से खेला है कि वो भाई हारते हारते लेफ्ट को लेके जिता के चला गया। कितने टाइम नेक्स्ट इलेक्शन भी कर पाएंगे लोग कहते हैं फ्रांस तो गया। पेरिस में लोग कहते हैं भाई गोरे लोग बचे नहीं है, बचे ही नहीं है, दिखते नहीं आपको अगर पेरिस आप चले जाओ। इन देशों में अब सारे देशों में अब एक चीज समझ लो, कलेक्टिव रिसर्जेंस तो आ रहा है, इनको आक्रोश तो हर जगह है। तो ये एक आक्रोश आप कह सकते हो इन सेंस कि एक यूरोसेंट्रिक या यूरोपियन आक्रोश है कि माइग्रेशन इतना ज्यादा हो गया है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सही बात ये कि एसिमिलेट नहीं करी, जितने लोगों को भी इन्होंने घर दिया फॉर द कोर्स ऑफ, एंड रेफ्यूजीज से लेकर माइग्रेंट्स की बात कर रहे हैं हम, फॉर द कोर्स ऑफ years and years and years and years and years and years। तुम्हारी पूरी स्वीडिश मैंने डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं आई थिंक 10 साल पहले, जहां पे पूरे सेंटर्स उन्होंने खोले थे स्वीडन ने और सब ने, कि हम पूरा असिमिलेट कराएंगे स्वीडिश कल्चर से इन लोगों की, लड़के कैसे कपड़े पहनते हैं, इनका कल्चर क्या है, आपको वैसे समझना है। सब फेल हो गया बाय द वे। आई मीन आई एम प्रीटी श्योर सम पीपल असिमिलेटेड, बट मेजॉरिटी में घंटा कोई असिमिलेट नहीं किया। नाउ भाई तो ये अपने कल्चर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो भाई अपने कल्चर को लेके भाई इनका दिमाग खराब है, प्रोटेक्ट कर रहे हैं ये। अब इसमें क्या होता है, इंसान स्पेसिफिक नहीं होता, एक बात समझना। इंसान फिर कहता है भाई ब्लैंकेट कि भाई हम गोरे हैं, हमारा कल्चर अटैक हो रहा है, तो वो तुम्हारे सबको देख रहे हैं फिर। और उसमें अगर तुम्हारे इंडियंस भी सडनली इतने ज्यादा दिख रहे हैं तो उसको भी वो लपेटे में ले लेते हैं कि भाई ये भी देखो हर जगह यही है, ये भी आए पड़े हैं, ये आ जाता है ये भी। तो यूरोप के अंदर तुमको दिखेगा माइग्रेंट जो है वो अफ्रीकन, तुम्हारे जो मुस्लिम माइग्रेंट्स है वो भी हो गया, अफ्रीका से भी हो गया, प्लस इंडियन है। कुल मिला के एक रिसर्जेंस आ रहा है इनका कि भैया अपने कल्चर को वापस लो। एंड आई अंडरस्टैंड दैट टू अ डिग्री एज वेल, आई अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि मैं एक ऐसे कल्चर से आ रहा हूं जहां पे हमारा देश हमारा है। तुम देखो कि इंडिया में भी बांग्लादेशी के साथ कितने लोग ये सेम सेंटिमेंट फील करते हैं कि रेफ्यूजीज आ रहे हैं और हमारे घर में जगह नहीं है इनके लिए, या फील करते हो, तो वो सेम ही सेंटिमेंट है बाहर। लेकिन बाहर सेंटिमेंट बस इतने हद तक इसलिए बढ़ गया क्योंकि क्राइम स्टैटिस्टिक्स में आई थिंक लास्ट में जब पढ़ रहा था 74 या 73, अब मेरे को इसको चेक करना पड़ेगा, जितने भी हो रहे हैं उसमें 74 से 73 जो तुम्हारे आई थिंक किसी प्रकार के क्राइम थे उसमें एक्चुअल में माइग्रेंट्स थे इन्वॉल्व। तो ये जर्मनी के स्टैटिस्टिक्स थे। तो लोगों का दिमाग खराब हो रखा है। मोस्ट लोग रेसिस्ट नहीं है, मोस्ट लोग लेकिन नाराज हैं, और मोस्ट लोग नाराज एक्चुअली अपनी सरकारों से ही हैं और इनकी इमिग्रेशन पॉलिसीज से हैं। मोस्ट लोगों की मांग है कि भाई इमिग्रेशन पॉलिसीज बंद करो भैया, ये देश हमारा है पहले। एंड इस तरह की भावनाएं जिस वक्त चल रही हैं जियोपॉलिटिकली, मे बी तुम अब ये चोरी चकारी वाली रील्स, इनकी औरतों के ऊपर वीडियोस जो ब्लॉग्स में बनाते हैं, मे भी थोड़ा सा चिल हो जाओ। इनको रीजन मिलता है इन सब चीजों से। ये हमारे घर आके हमारी औरतों को कैसे नजर से देख रहे हैं, सिंपल सा फीलिंग है, बट भाई बहुत पोटेंट फीलिंग है ये। क्योंकि तुम्हारा मैस्कुलिन नेचर क्या होता है, टू अ ग्रेट डिग्री जेनेटिकली हम मर्द प्रोग्राम्ड हैं मिलियंस ऑफ ईयर्स में प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी ट्राइब को, अपने क्लैन को। तो आप एक बहुत ही जेनेटिक जगह पे हिट करते हो, बहुत एक एवोल्यूशनरली अंदर जाके आप एक डीएनए में हिट करते हो इंसान के। खुश हो जाएं। उसकी वजह से जो जेन्युइन लोग हैं, जो कनाडा आना चाहते हैं, अपनी यहाँ पे लाइफ बनाना चाहते हैं, अपने आप को सेटल करना चाहते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जो जेन्युइन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो अच्छे कोर्स लेके यहाँ पे आ रखे हैं, बढ़िया जॉब्स कर रहे हैं, उनको भी पीआर लेना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो गया है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हो जाती हैं जब हम ऐसे काम करते हैं। मतलब नॉट ओनली दिस, बट ये एक मेजर रोल प्ले करता है
ये सारी प्रॉब्लम्स लाने में। अब यार ये जो कनेडियन लोग होते हैं ना, इनको नहीं पता कि कौन सिंह है, कौन पटेल है, या फिर कौन कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करता है। उनको सारे के सारे इंडियंस हैं। खाई देते हैं। कोई भी ब्राउन स्किन होती है या फिर कोई भी इमिग्रेंट भी होता है ना, उसको वो इंडियन ही बोलने लग जाते हैं। मतलब वो ये बोलेंगे कि भाई दीज इंडियन पीपल डू दीज थिंग्स। वो जो आपको वसागा बीच वाला सीन याद है ना, केस याद है, उसमें क्या हुआ था, कोई बंदा मे बी प्रॉबली वो ब्राउन स्किन वाला होगा, तो उस बंदी ने बोल दिया कि भाई इंडियन लोग ऐसे यहाँ पे आके ऐसे करते हैं। उसने ये भी नहीं बोला कि मैंने एक इंडियन बंदे को देखा था वो ऐसा कर रहा था। उसने कहा दीज इंडियंस कम हेयर एंड डू ऑल दैट स्टफ। अब यहाँ कनाडा पहुंचे हो, अपना आइल्स का एग्जाम वगैरह दिया है, तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो। डेफिनेटली आप पढ़े लिखे होगे, आपको नॉलेज काफ़ी सारी होगी, अच्छी खासी इंग्लिश भी प्रॉबली आती होगी। तो ये मॉरल वैल्यूज़ और एथिक्स कहाँ छोड़ा है यार आप? वो भी तो लेके आने थे ना, वो भी तो यहाँ पे लेके आओगे, यहाँ के कल्चर में एडजस्ट। हमें सिखाए नहीं जाते ना कभी मेरे भाई। लेट्स बी वेरी वेरी रियल। काय को झूठ बोले? तुम्हारे बचपन में बड़े होते वक्त तुम्हारे माँ बाप ने तुमको सिंपल बताओ सोसाइटल फंक्शनिंग के हिसाब से, एंड मैं हर घर की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे हो सकता है कुछ स्पेसिफिक लोगों जो कि हमें सिखाया हमारे माँ बाप ने। इन जनरल 70% ऑफ इंडिया यार इतनी कठिनाइयों से आ रहा है कि हमारे पास किसकी माँ के पास टाइम में बैठ के भाई तू पढ़ाई कर ले, पहले तू बेटा IIT फोड़ ले, इससे हम ऊपर उठ पाए कि बेटा एक अच्छा सिविलियन क्या होता है। एक सिविक सेंस इंप्लांट कर रहे हैं बच्चे के अंदर, एक एथिकल सेंस इंप्लांट कर रहे हैं। वी लिव इन अ सोसाइटी जहां पे जीरो ट्रस्ट है। बाहर के देश इस बहुत हद तक बहुत डिफरेंटली ऑपरेट कर रहे हैं। वहां पे आप देखो चोरी करना बहुत ईजी है, ये मैं कहना चाह रहा हूं एज एन इंडियन। आप, मैं सच बता रहा हूं, कल्चरल शॉक होता है एट फर्स्ट व्हेन यू नोटिस की, एंड दैट्स व्हेन यू रियलाइज वाओ ये लोग ऐसे जी रहे हैं। इट वाज आई थिंक, अब मेरे को टाइम हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो मुझे इस चीजों से अब फर्क नहीं पड़ता, बट एट द बिगिनिंग मैं ये सब चीजों देख के शॉक हुआ था। खतरनाक लेवल पे ऑप्शन है तुम्हारे पास। अगर तुम चोरी चकारी करना चाहते हो तो तुम पकड़े नहीं जाओगे, तुम कर सकते हो। एंड आई थिंक यही चीज है जिसको इंसान लोग रील्स बना रहे हैं। बट द थिंग इज, इसको सभ्यता कहते हैं। वो बिलीव कर रहे हैं कि आप इतने सभ्य हो। हमारी सोसाइटी में ऑपोजिट है यार। हमारे घर में, मुझे याद है ना छोटे में, जब हमारे पता था, हम मेरे को अगर बहुत बेसिक लेवल पे मुझे पता है मेरे घर में जो दूध वाला आ रहा है वो तक पानी मिला रहा है। हम जी रहे हैं उस सोसाइटी में, हमें पता है जहां हमने मौका दिया तो सामने वाला हमारा किसी ना किसी तरह से मारेगा, काटेगा। तो हमारे पिताजी को इसलिए, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जब हम छोटे थे याद करना, पिताजी खोपड़ी पे खड़े होकर देखने को हमें कहा जाता है कि देखो क्या कर रहा है। 3 उसके सबसेट होते हैं। एक, पहला चीज, उसमें वो खुरपेची करके कुछ ज्यादा बड़ा ना कर दे जो है कि नहीं है उससे। दूसरा, तुम सीख भी सकते हो क्या कर रहा है ताकि तुम खुद से कर पाओ। तीसरा, वो कुछ चोरी ना कर ले। तो जब भी इलेक्ट्रिशियन तुम्हारे कुछ भी कर रहा है तुम्हें खोपड़ी में खड़े होकर देखना पड़ेगा। ये क्या हम बता रहे हैं? हम कोई हाई ट्रस्ट सोसाइटी नहीं है, हम बहुत ही लो ट्रस्ट सोसाइटी से, लेकिन नो ट्रस्ट सोसाइटी है। हम विश्वास नहीं कर सकते कि वो सही काम करेगा, हमें ये तक ट्रस्ट नहीं है। वो काम बल्कि खराब करके हमारा बिल बढ़ाएगा। हम मिसट्रस्ट करते हैं। सो हमारे बेसिक ऑपरेशन में आप देखोगे डे टू डे मिसट्रस्ट है एक्चुअल में एक दूसरे पे। उसका बहुत ऑपोजिट है यहाँ पे। यहां पे आप किसी को बुला रहे, वो आपसे चार्ज करेगा इसलिए बहुत ज्यादा, लेकिन आपको कभी जिंदगी में सोचने की जरूरत नहीं है कि उसके बाद 3 साल तक वो चीज खराब होने वाली है, 5 साल तक खराब होने वाली है। वो पूरा 100% लेवल पे फिक्स करके जाएगा। हाई ट्रस्ट सोसाइटीज है क्योंकि उनके अंदर ये नहीं है। उनके अंदर है कि मैं पैसा ले रहा हूं। सिमिलरली अगर आपके घर में दूध वाला आ रहा होता और उसको कहे कि भाई मेरा ये पैसा है, मैं यही चार्ज करूंगा, लेकिन उसके बाद हमेशा आपको उस प्राइस पे हमेशा पूरा प्योर दूध मिलता, कभी पानी मिलाते हो। क्योंकि मुझे याद है बचपन में कितनी बार हमने देखा था दूध वाले को पानी मिलाते हुए घर से पहले लाते हुए। एंड ये बहुत पुरानी बात है। आजकल आई थिंक सब लोग पन्नी से लाइक पीपल जस्ट बाय तुम्हारे कार्टन्स एंड एवरीथिंग, बट व्हेन वी वर किड्स सबके घरों में दूध वाले आते थे तबेलों से। अगर तुम्हें बिल्कुल प्योर चाहिए होता था, मुझे याद है मैं बाबा जी के साथ, जब हम बरेली में मेरे बाबा जी रहते थे, मैं सुबह 5 बजे उठ के बाबा जी के साथ जाना पड़ता था। बैठे तो मेरे बाबा जी बैठ के इंश्योर करते थे कि डायरेक्ट जो वो निकाल रहे हैं वहां से डायरेक्ट दूध आ रहा है, कि उसमें भी उसने 1 सेकंड में खुरपेची नहीं करी कि उसने जो जगह लगाई थी उसमें नीचे से उसने पानी लगा दिया। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? जूस लेने जाते हो तो आप इंश्योर करते हो कि ये जूस में कहीं ना कहीं किसी तरह से उसने पानी नहीं मिलाया है, बिकॉज इतना मिसट्रस्ट है बेसिक फंक्शनिंग्स में। लाइक जब तुम्हारे घर में दूध में तुम्हारा विश्वास नहीं कि पानी नहीं मिला हुआ है, लाइक ये चीटिंग नहीं हुई है तुम्हारे साथ। करोगे प्लीज कनेडियन कल्चर के अंदर एडजस्ट करने की कोशिश करो। सॉरी, थैंक यू, गेट होल्ड करना, लोगों के साथ स्पेस रखना। मतलब अगर आप लाइन में खड़े हो, मैंने काफ़ी बार देखा है रेस्टोरेंट्स के अंदर या फिर कहीं सर्विस कैनेडा या फिर किसी पब्लिक स्पेस में, क्या होता है लाइन में खड़े होंगे ऐसे चिपकेंगे। यार ये कैनेडियन कल्चर में ये चीज़ नहीं आती है, थोड़ा सा स्पेस देना होता है। मतलब यूरोपियन कल्चर में ये पूरा आई थिंक वाइट लोग का जो भी है, तुम्हारी क्या है यूरोपियन इमिग्रेंट्स ही तो है। कितना मुश्किल है ये काम करना, किसी के लिए दरवाज़ा होल्ड करना कितना ज़्यादा मुश्किल है, किसी को थोड़ा सा स्पेस देना कितना ज़्यादा मुश्किल है, गाड़ी जो होती है उसको थोड़ी सी पीछे खड़ी करना रेड लाइट पे कितना ज़्यादा मुश्किल है, लाइन के पीछे गाड़ी खड़ी करना कितना ज़्यादा मुश्किल है जब आप पब्लिक स्पेस। हे भगवान, मुझे नहीं पता था ये सब प्रॉब्लम्स। ओह माय गॉड, वाओ
इसमें जाते हो तो उनकी भी परवाह करो, क्योंकि भाई वो भी एग्जिस्ट करते हैं, उनका भी अपना खुद का कुछ ना कुछ कल्चर जरूर है, एटिकेट्स हैं। तो फिर तो दिमाग खराब होगा ही ना उनका। अगर ये भाई जो बातें बोल रहे हैं ये हो रही हैं तो ऑब्वियस से दिमाग खराब होगा। आप लोगों को वीडियो पसंद आई, लाइक शेयर सब्सक्राइब मत करो, शेयर कर देना किसी ऐसे बंदे के साथ जो ऐसा करता है, करने का सोच रहा है या फिर इस तरीके की वीडियोस वगैरह बनाना चाहता है, प्लीज़। और जिस बंदे ने ये वीडियो बनाई है उसके साथ तो ये वीडियो ज़रूर शेयर करना। मे भी आप किसी ना किसी तरीके से उसको जानते हो, आप में से कोई ना कोई एक बंदा, उसको बताना कि भाई सेविंग, शॉपलिफ्टिंग और रॉबिंग के अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। चोरी करना और सेविंग करना दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं।